इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 63तमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य शिवो नामासि इत्येतानि पुष्पाणि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 63वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के शिवो नामासि ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं शिवो नामासि इत्यस्य नारायण ऋषि, रुद्रो देवता, भृग जगति छंदः निषादः स्वरः तथा रुद्र शब्देनोपदेश देशक गुणा उपदिश्यन्ते। अब अगले मंत्र में रुद्र शब्द से उपदेश करने हारे के गुणों का उपदेश किया है। ओम शिवो नामासि स्वरितेस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिंसि निवर्तयाभ्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्कोशाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि लिखते हैं, हे जगदीश्वर और उपदेश करने हारे विद्वान, जो आप स्वरिति अविनाशी होने से वज्रमय असी हैं, जिससे आपका शिवा सुख स्वरूप विज्ञान का देने वाला नाम असी है, सो आप मेरे पिता पालन करने वाले असी हैं। ते आपके लिए मेरा नमः सत्कार पूर्वक नमस्कार अस्तु विदित हो, तथा आप मुझे मत हिंसी अल्प मृत्यु से युक्त कीजिए, और मैं आपको आयु से आयु के भोगने, अन्न आदि के भोगने, सुप्रजास्त्वाय उत्तम उत्तम पुत्र आदि व चक्रवर्ती राज्य आदि की प्राप्ति होने, सुवीर्याय उत्तम शरीर आत्मा का बल पराक्रम होने, और रायस पोषाय विद्या व सुवर्ण आदि धन की पुष्टि के लिए वर्तयामी वर्तता और वर्ताता हूँ। इस प्रकार वर्तने से सब दुखों को छुड़ा के अपने आत्मा में उपास्य रूप से निश्चय करके अंतर्यामी रूप आपका आश्रय करके सबों में वर्तता हूँ। भावार्थ, कोई भी मनुष्य मंगलमय सबकी पालना करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन के बिना संसार व परलोक के सुखों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं होता। देखिए स्पष्ट लिखते हैं इस मंत्र में कि जब तक हम परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर का आदेश कहाँ है? वेदों में। परमेश्वर के आदेश का पालन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमें किसी भी प्रकार के सुख को प्राप्त होने का कोई चांस नहीं है। हम परमात्मा के नियम का पालन करेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। न कदापि किसी मनुष्य को नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर का अनादर करना चाहिए। कहते हैं कि एक पक्ष होता है नास्तिक, माने जो ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, नास्तिकों वेद निंदका। तो ऐसे जो नास्तिक लोग हैं उसका पक्ष लेकर हमें ईश्वर के बारे में अव्यवस्थित बातें नहीं बोलनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो नास्तिक होकर ईश्वर का अनादर करता है उसका सर्वत्र अनादर होता है। कहते हैं जो परमेश्वर का अनादर करेगा उसको सब जगह अनादर ही अनादर प्राप्त होगा। इससे सब मनुष्यों को आस्तिक बुद्धि से ईश्वर की उपासना करनी योग्य है। आस्तिक बुद्धि माने परमात्मा के आदेश जो वेद में है, उस वेद के आदेश को समझते हुए, पालन करते हुए, अपने जीवन में धारण करते हुए हमें परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। इस तीसरे अध्याय में अग्निहोत्र आदि यज्ञों का वर्णन, अग्नि के स्वभाव का, अर्थ का
प्रतिपादन, पृथ्वी के भ्रमण का लक्षण, अग्नि शब्द से ईश्वर व भौतिक अर्थ का प्रतिपादन, अग्निहोत्र के मंत्रों का प्रकाश, ईश्वर का उपस्थान, अग्नि का स्वरूप कथन, ईश्वर की प्रार्थना उपासना व इन दोनों का फल, ईश्वर के स्वभाव का प्रतिपादन, सूर्य की किरणों के कार्य का वर्णन, निरंतर उपासना, गायत्री मंत्र का प्रतिपादन, यज्ञ के फल का प्रकाश, भौतिक अग्नि के अर्थ का प्रतिपादन, गृहस्थाश्रम के आवश्यक कार्यों के अनुष्ठान और लक्षण, इंद्र और पवनों के कार्य का वर्णन, पुरुषार्थ का आवश्यक करना, पापों से निवृत्त होना, यज्ञ की समाप्ति आवश्यक करनी, सत्य से लेने देने आदि व्यवहार करना, विद्वान व ऋतुओं के स्वभाव का वर्णन, 4 प्रकार के अंतःकरण का लक्षण, रुद्र शब्द के अर्थ का प्रतिपादन, 300 वर्ष अवश्य आयु का संपादन करना और धर्म से आयु वाले पदार्थों के ग्रहण का वर्णन किया है। इससे दूसरे अध्याय के अर्थ के साथ इस तीसरे अध्याय के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। इस प्रकार इस अध्याय में जो जो विषय कहे हैं उसकी चर्चा हुई और इसके साथ ही इस तीसरे अध्याय की समाप्ति हुई। अब आगे चौथे अध्याय का स्वाध्याय किया जाएगा। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को विराम देते हैं। ओम।